खबर बदनावर से है, जहां उत्तम सेवा न्यास के तत्वाधान में भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में कांवड़िए शामिल हुए। यात्रा का प्रारंभ बदनावर क्षेत्र के माही नदी तट से हुआ और बैजनाथ मंदिर में समापन किया गया। यात्रा में एमपी के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान भी शामिल हुए। देखिए ये रिपोर्ट। चल रहे कांवड़िया शिव के द्वार, शिव ही करेगा बेड़ा पार जैसे सुमधुर शिव भजनों के साथ बदनावर में भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई, जहां हजारों की संख्या में कांवड़िए शामिल हुए। उत्तम सेवा न्यास के संयोजक मनोज सोमानी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कांवड़िए माही तट से जल लेकर बैजनाथ मंदिर के लिए रवाना हुए। इस भव्य कांवड़ यात्रा का जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बता दें कि यह यात्रा पिछले 18 वर्षों से निकाली जा रही है। नमस्कार। उत्तम सेवा न्यास के तत्वाधान में एक भव्य कांवड़ यात्रा जो माही तट से बैजनाथ महादेव मंदिर तक जाएगी। हमारे साथ है यात्रा संयोजक मनोज कुमार जी। आइए चर्चा करते और जानते हैं किन उद्देश्यों को लेकर कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। हम विगत 18 वर्षों से इस कांवड़ को निकाल रहे हैं। 18 वर्ष होने वाला मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हमारा ये जनजाति क्षेत्र है, इस क्षेत्र में धर्मांतरण रुके, साथ ही साथ पर्यावरण की रक्षा के निमित्त हो, नशा मुक्ति हो, डिस्पोजल का अंत हो। और वर्तमान में हम देख रहे हैं कई प्रकार की भ्रांतियां समाज में तोड़ने की चल रही है। उन सब शक्तियों से लड़ने के लिए धर्म के प्रति सजग शक्ति हमेशा खड़ी रहे, सकारात्मक भाव से काम करती रहे और युवाओं में ऊर्जा रहे, क्योंकि मैंने देखा है कि देश में धर्म ही सबको जोड़ सकता है, बाकी सब चीजें अलग करती है। तो ये भाव समाज में बना रहे, इसी के निमित्त ये कांवड़ यात्रा निकालते हैं। साथ ही साथ जब कांवड़ यात्रा बदनावर पहुंचती है और जब जनजातीय क्षेत्रों का स्वागत समाज के अन्य लोग करते थे, समरसता का भाव जगता है और समरसता बहुत होने के बाद एक संदेश जाता है। आज की कांवड़ यात्रा में हमारे कैबिनेट मंत्री, संघ के माननीय संघचालक जी आदि सब लोग सम्मिलित होकर इस कांवड़ यात्रा की जो शान बढ़ाई है। निश्चित ही 18 साल तक जो यहाँ के जनजाति समाज ने और मेरे मित्रों ने और समाज के सहयोगी द्वारा जो ये भाव पैदा करा है कि निरंतर संख्या बढ़ती जा रही है, वो हमारे इस काम को बल देती है और निश्चित इस काम को हम करते रहे, ऐसी भगवान महाकाल शक्ति दे। और आपको जानकारी होगी, सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करना अपने व्यक्तिगत मोक्ष के लिए भी है और देश के कल्याण के लिए भी जरूरी है। आप राजनीतिक क्षेत्र से नाता रखते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो समय समय पर कांवड़ यात्रा निकालते हैं, लेकिन एक समय के साथ बंद भी कर देते हैं। लगातार 18 वर्षों से कांवड़ यात्रा निकाल रहे और एक क्रम कब तक चलेगा? ये क्रम जब तक ईश्वर काम कराएगा निश्चित मैं करूंगा। और मैं राजनीति में बाद में आया, पहले सामाजिक क्षेत्र में था। योग से भगवान ने मुझे राजनीति क्षेत्र में भेजा है और राजनीति क्षेत्र में भी मेरा उद्देश्य वही है कि मैं समाज को सकारात्मक चीजें करूँ दूं और सकारात्मक भाव से समाज में संदेश दूं, क्योंकि वर्तमान में भी राजनीति में भी जाके आप अच्छे कार्य करोगे तो लोग आपके पीछे चलेंगे। जो महाकाल मित्र मंडल के लोग हैं और क्षेत्र के श्रद्धालु, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि कोई भी काम शुरू करे उसको निरंतर करने की प्रक्रिया डाले। समाज में कार्य करते समय कई विघ्न आएंगे, मगर उन विघ्नों को दूर करने का काम भी समाज में आपके पीछे जो शक्ति खड़ी है वो यदि आप आगे रहोगे तो आपके पीछे खड़ी हो जाएगी और इसमें काल नेमी जैसे लोग समाप्त हो जाएंगे। तो ये थे भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी जी, जो कि उत्तम सेवा न्यास के संयोजक भी है। कांवड़ यात्रा निकाल रहे और संदेश दे रहे हैं कि निरंतर कर्म करने से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कैमरा पर्सन योगेश सरागी के साथ बदनावर से पवन वैष्णव। वहीं यात्रा के संयोजक मनोज सोमानी ने कहा कि यह यात्रा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से निकाली जाती है, जिसका उद्देश्य धर्मांतरण को रोकना, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। वहीं इस भव्य कांवड़ यात्रा में एमपी के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान, आरएसएस के विभाग संघचालक भूपेंद्र कसेरा, जिला प्रचारक सुमित पारासर सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, बदनावर।